नमस्ते दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा पहला वर्ड है साइकिक। साइकिक मिलकर बना है रूट वर्ड साइके प्लस आईसी, ये तो एडजेक्टिव सफिक्स है। साइके का मतलब होता है सोल या माइंड से रिलेटेड कोई चीज। देखो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पकड़नी है, आपको सिर्फ वो चीजें पकड़नी है जिनसे आपका कनेक्शन डेवलप हो जाए और आप मतलब डिकोड कर सको। तो साइकिक क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या बताता है? इसका कनेक्शन सीधा हमारी मेंटल या सोल रिलेटेड चीजों से होता है। इसका अक्सर यूज साई-फाई मूवीज में होता है, जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं, वहां पे मेंटल पावर्स को दिखाने के लिए हम बोलते हैं साइकिक फोर्सेस। तो चलिए देखते हैं साइकी रूट वर्ड से जुड़े हुए और सारे वर्ड्स। आपको साइकी रूट वर्ड याद रखना है बस। पहला वर्ड है साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट कौन होगा? एक मेडिकल डॉक्टर जो मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। और ट्रीट कैसे करता है ये बताएगा इएट्रिया। इएट्रिया मीन्स मेडिकल हीलिंग। मतलब एक मेडिकल डॉक्टर जो आपके दिमाग से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को ठीक करता है, थॉट प्रोसेस को ठीक करता है मेडिसिन के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं? साइकेट्रिस्ट। ये वर्ड आप पढ़ चुके हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? साइकोलॉजिस्ट। यहाँ लोगोस का मतलब है स्टडी। तो साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो इंसानी दिमाग और बिहेवियर की स्टडी करता है। बाकी चीजें आपके स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहाँ पे सब में रूट वर्ड कॉमन रहेगा साइके। साइके का मतलब है स्पिरिट, सोल या माइंड। नेक्स्ट वर्ड है साइकोपैथ। देखो साइकोपैथ में जो पैथोस है, रूट वर्ड साइके के साथ जो पैथोस लगा है, उसका मतलब होता है सफरिंग या डिजीज। तो साइकोपैथ वो इंसान है जिसका दिमाग डिजीज या बीमार है। अब अगर साइकोपैथ बीमार है मेंटली, तो साइकोपैथी क्या हुई? साइकोपैथी हुई मेंटल इलनेस या कंडीशन ऑफ बीइंग अ साइकोपैथ। बेसिकली साइकोपैथी क्या है? द स्टेट ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिजीज। जब कोई व्यक्ति किसी मेंटल डिजीज से बीमार होता है तो उसकी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? साइकोपैथी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है साइकोसोमैटिक। बहुत बार स्ट्रेस की वजह से शरीर बीमार पड़ जाता है। सोमा मतलब होता है बॉडी। तो जब दिमाग यानी साइके की वजह से सोमा यानी बॉडी बीमार हो जाए तो उसे साइकोसोमैटिक कहते हैं। तो इसकी मीनिंग क्या निकल आई? अ फिजिकल इलनेस और कंडीशन कॉज्ड और एग्ग्रेवेटेड बाय अ मेंटल फैक्टर। इट मीन्स आप इतना ज्यादा स्ट्रेस लो, इतना ज्यादा स्ट्रेस लो कि आपको बीपी हो जाए या शुगर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? साइकोसोमैटिक। तो साइको एनालिसिस क्या होगा? दिमाग के थॉट्स को एनालाइज करके उनकी गहराई तक जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? साइको एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन समथिंग, किसी चीज को बहुत डीपली स्टडी करना, उसको हम एनालिसिस बोलते हैं। और साइकी आपको पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है साइकोजेनिक। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। जो बीमारी दिमाग में पैदा हुई हो, फिजिकली नहीं, उसे हम क्या बोलेंगे? साइकोजेनिक। जेनिक जो वर्ड है वो जेनेसिस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है बर्थ या ओरिजिन। तो अगर आपको ये कनेक्शन पता रहेगा तो आप साइकोजेनिक का मतलब निकाल पाओगे। नेक्स्ट वर्ड है साइकोथेरेपी। थेरेपी जो वर्ड है ये मिलकर बना है थेरेपिया से। थेरेपिया मीन्स होता है सर्विस और हीलिंग। सो बेसिकली एक ट्रीटमेंट जो मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइकोथेरेपी। बट ये ट्रीटमेंट मेडिकल नहीं होना चाहिए। अगर आप बिना मेडिसिन के किसी को ठीक कर रहे हो, उसकी डेली रूटीन या हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करके आप उसे ठीक कर रहे हो, तो ऐसी थेरेपीज को हम क्या बोलेंगे? साइकोथेरेपी। आज के वीडियो का दूसरा रूट वर्ड क्या है? ओडोंटोस। ओडोंटोस का ग्रीक में मतलब होता है टूथ। इसके बारे में भी हमने बात करी थी। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है? एक ऐसा डॉक्टर जो दांतों को सीधा करता है, मतलब दांतों को सही शेप देता है। ऑर्थो मीन्स होता था स्ट्रेटनिंग और ओडोंटोस मतलब होता था टूथ। नेक्स्ट वर्ड था हमारा पेरियोडोंटिस्ट। पेरी मतलब होता है अराउंड। ये स्पेशलिस्ट आपके दांतों के चारों तरफ यानी मसूड़ों, जिसे हम इंग्लिश में गम्स बोलते हैं, का ख्याल रखते हैं। अब अगर आपको पेरियोडोंटिस्ट पता है तो आपको पेरियोडोंटिक्स भी पता हो जाएगा। ये डेंटिस्ट्री की ब्रांच है। पेरी मीन्स अराउंड, ओडोंटोस मीन्स टीथ, और आईसीएस ये जो सफिक्स लगता है इसका मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज और प्रैक्टिसेस समथिंग। तो एक ऐसा डॉक्टर, एक ऐसा पर्सन जो मसूड़ों के डिफरेंट डिजीज की स्टडी करता है और उनके हीलिंग फैक्टर्स की स्टडी करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेरियोडोंटिस्ट। और ये पढ़ाई जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं? पेरियोडोंटिक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंडोडोंटिक्स। एंडो मतलब इनसाइड। जब दांत के अंदर पल्प या रूट कैनाल का काम हो उसे एंडोडोंटिक्स कहते हैं। कोई डॉक्टर जो आपकी आरसीटी करता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, वो कौन सी पढ़ाई पढ़ के आता है? एंडोडोंटिक्स। छोटे छोटे वर्ड है, इनको आप याद रखोगे। नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा चेयर। चेयर मीन्स ग्रीक में होता है हैंड। इससे बने हुए वर्ड्स को पढ़ने से पहले हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे एक वर्ड ऑस्टियोपैथ से। ऑस्टियोपैथ कौन होता है? एक प्रैक्टिशनर होता है जो मेडिकल डिसऑर्डर्स को मसाजिंग के थ्रू ठीक करता है। क्या मसाज करेगा? स्केलेटन्स को, जॉइंट्स को, मसल्स को। ये कहां से बना है? ये बना है ऑस्टियन। ऑस्टियन मीन्स होता है बोन्स। एंड पैथोस आप पहले पढ़ चुके हो, विच मीन सफरिंग और डिजीज। तो बोन की डिजीज या बोन की सफरिंग जो होती है उसे जो ट्रीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपैथ। सो बेसिकली हु इज अ ऑस्टियोपैथ? वन हु हील्स द बॉडी बाय एड्रेसिंग द सफरिंग ऑफ द बोन्स। अब आते हैं अपने रूट वर्ड से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स पे। पहला वर्ड है कायरोपोडी। इसका प्रोनाउंसिएशन है कायरोपोडी। ठीक है। कायरो मींस हैंड एंड पॉडी जो है ये पोडोस से मिलकर बना है, विच मींस फीट। तो एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो अपने हाथ से किसी के पैरों का ट्रीटमेंट करता है, पैरों के अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट करता है, तो ऐसे ट्रीटमेंट को हम क्या कहते हैं? कायरोपोडी। आई होप यू ऑल आर क्लियर।
अब ये तो बात हो गई ट्रीटमेंट की, लेकिन जो बंदा ट्रीटमेंट करता है उसे हम क्या बोलेंगे? कायरोपोडिस्ट। फिर से वही बात, पोडोस का मतलब पैर। पुराने जमाने में जो हाथों से पैरों का इलाज करते थे उन्हें हम क्या बोलते थे? कायरोपोडिस्ट। ऐसे आप याद रखना। नेक्स्ट वर्ड है कायरोप्रैक्टर। देखो कायरो के बारे में आपको पता है, कायरो मिलके बना है ग्रीक वर्ड चेयर से, जिसका मतलब होता है हैंड, लेकिन ये जो प्रैक्टर है ये मिलके बना है प्रैक्टिकोस से, विच मीन्स डन बाय। यानी एक ऐसा इंसान जो हाथों से स्पाइन और जॉइंट्स को ठीक करे उसे हम क्या बोलेंगे? कायरोप्रैक्टर। अब इसको हम कायरोपोडिस्ट क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी एक ऑर्गन का ट्रीटमेंट नहीं करता है। ये जो मिस अलाइनमेंट होगी जॉइंट्स की उनको ट्रीट करता है, या स्पाइन में कोई दिक्कत होगी तो उसे ठीक करता है। कैसे ठीक करता है? हाथों से मसाजिंग के थ्रू। आपने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होंगी जिसमें कोई डॉक्टर किसी पर्सन को पकड़कर कुछ ऐसे उसकी बॉडी को मूव करता है कि साउंड आती है क्रैक क्रैक की, जैसे लगता है कि कोई हड्डी टूट गई। तो वो क्या होते हैं? वो कायरोप्रैक्टर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कायरोग्राफी। अब यहाँ पे जो दोनों रूट वर्ड हैं दोनों इंपॉर्टेंट है। कायरोग्राफी मिलके बना है चेयर से, चेयर मीन्स हैंड, और ग्राफीन, ग्राफीन मीन्स होता है टू राइट, यानी हाथों से लिखने की जो आर्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? कायरोग्राफी। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड जो आपके डेली लाइफ में यूज होता है, कायरोमैंसी। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। कायरो मीन्स होता है हैंड, क्योंकि ये मिलके बना है ग्रीक वर्ड चेयर से, और जो दूसरा वर्ड है मैंसिया, इसका मीन्स होता है प्रोफेसी या भविष्यवाणी। हाथ की लकीरें देखकर फ्यूचर बताना, यानी पाल्मिस्ट्री। जो ये करता है उसे हम क्या कहते हैं? कायरोमैंसर कहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट रूट वर्ड पे, जिसको अभी हमने पढ़ा था कायरोग्राफी में। मैंने आपको बताया था वहां पे ग्राफीन जो है इसका मतलब होता है टू राइट। तो इससे मिलके पहला वर्ड जो बना है वो क्या है? ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट कौन है? अब आपको पता है ग्राफ कहां से बना है? ग्राफीन से, जिसका मीन्स होता है राइट, और लोगोज आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, लोगोज मतलब स्टडी, यानी एक ऐसा इंसान जो लोगों की हैंडराइटिंग देखकर आपका कैरेक्टर बता दे उसे हम क्या बोलेंगे? ग्राफोलॉजिस्ट। अब कैरेक्टर बताने से यहाँ मतलब है कि वो एक जनरल पर्सपेक्टिव बता सकता है कि इस वे में राइटिंग करने वाले जो इंसान होते हैं उनका एक जनरल नेचर कैसा होता है। नेक्स्ट वर्ड आप पहले ही पढ़ चुके हो, काइरोग्राफर, लेकिन एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। काइरो मिलके बना है चेयर से, चेयर मीन्स हैंड, ग्राफीन मीन्स राइट। एक ऐसा आदमी जो हाथ से लिख सकता है अच्छे तरीके से उसे हम क्या बोलेंगे? काइरोग्राफर। अब हाथ से लिख सकता है का मतलब होता है जिसकी स्पेशलिटी हो कि वो हाथ से बहुत सुंदर लिख सकता है। ऐसे तो हाथ से कोई भी लिख सकता है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? काइरोग्राफर। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी, बहुत यूज होता है। कैली मिलके बना है कैलोस से, कैलोस मीन्स होता है ब्यूटी, और ग्राफीन मीन्स होता है राइट। तो डेकोरेटिव हैंडराइटिंग को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोग्राफ। कैकोग्राफ जो है वो मिलके बना है कैकोस से, विच मीन्स बैड या गंदा, गंदा लिखना या स्पेलिंग की गलतियां करना, इसको हम क्या बोलते हैं? कैकोग्राफी। कैलीग्राफी का जस्ट अपोजिट क्या है? कैकोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्डियोग्राफ, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। कार्डिया मीन्स होता है हार्ट, कार्डिया से मिलकर बना है कार्डियो, और ग्राफीन मीन्स होता है राइट, या इसकी दूसरी मीनिंग होती है रिकॉर्ड करना। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हार्ट की जो बीट्स होती हैं उनको रिकॉर्ड करे, एक पेपर पे लिखे, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियोग्राफ बोलते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, फोटोग्राफ। फोटोज मीन्स होता है लाइट, ये फोटोन से मिलकर बना है, आप याद रखना, फिजिक्स में आता है। और ग्राफीन होता है राइट या रिकॉर्ड। तो राइटिंग और रिकॉर्डिंग एन इमेज यूजिंग लाइट। कैमरा आपका क्या यूज करता है? लाइट यूज करता है। जितना ज्यादा अपर्चर होता है उतनी ज्यादा उसमें लाइट जाती है। उस लाइट का यूज करके हम एक इमेज को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफ बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोनोग्राफ। अब ये सारे इक्विपमेंट हैं। फोनोग्राफ, फोनो मीन्स होता है साउंड, तो एक ऐसी डिवाइस जो साउंड को रिकॉर्ड करती थी उसे हम क्या बोलते थे? फोनोग्राफ। सिमिलरली टेलीग्राफ क्या होता है? टेली मीन्स होता है डिस्टेंस, और ग्राफीन मीन्स तो राइट होता ही है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते थे, लिख के भेज सकते थे। लिख के भेजना मतलब फिजिकली नहीं, जैसे आप मैसेज टाइप करते हो और वो दूसरी जगह पहुंच जाता है, इस तरीके की सर्विस देने वाली जो पहली डिवाइस थी उसको हम टेलीग्राफ कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ, ग्राफीन मीन्स राइट, यानी किसी पर्सन की लाइफ की स्टोरी को जब लिखा जाता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी की बायोग्राफी है, बी आर अम्बेडकर सर की बायोग्राफी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बायोग्राफी है। तो ऐसी राइटिंग्स जिसमें किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी लिखी हो उसे हम क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। आज का हमारा लास्ट रूट वर्ड एजिंग से जुड़ा है। ग्रीक में एजिंग के लिए या ओल्ड एज के लिए जो वर्ड है वो है जेरोन, और लैटिन में जो वर्ड है वो है सीनिक्स या सेनेक्स, आप बोल सकते हो। तो पहला वर्ड है जेरियाट्रिशियन। जेरियाट्रिशियन क्या होगा? आप पहले से पढ़ चुके हो। जेरिया कहां से बना है? जेरोन या जेरास से, जिसका मतलब होता है ओल्ड मैन। और इएट्रिया मैं 3-4 बार बता चुका हूँ ये 8-9 वीडियोस में कि इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। तो आपको पता है ओल्ड एज में जो मेडिकल हीलिंग करता है उसे हम क्या कहते हैं? जेरियाट्रिशियन कहते हैं। यानी एक ऐसा डॉक्टर जो बुजुर्गों की बीमारियों से रिलेटेड चीजों में स्पेशलिस्ट हो उसे हम क्या बोलेंगे? जेरियाट्रिशियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरोंटोलॉजिस्ट कौन होता है? एक स्पेशलिस्ट होता है जो सोशल, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग को स्टडी करता है। यानी एक तरीके से जो एजिंग होती है, यानी इंसान जैसे जैसे ग्रेजुअली बूढ़ा होता है
उसकी जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजिस्ट। जेरॉन इटसेल्फ एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड मैन, और लोगोस कहीं भी लगा हो उसका मतलब होता है स्टडी। एक ऐसा इंसान जो स्टडी करता है द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन ओल्ड मैन, जो एजिंग प्रोसेस की स्टडी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजिस्ट। और जो एजिंग प्रोसेस की स्टडी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, जेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेनाइल, जिसमें सेन मिलके बना है सेनेक्स से, जिसका मतलब आपको पहले से पता है लैटिन में होता है ओल्ड एज। और आइल जो है ये एडजेक्टिव सफिक्स है। तो सेनाइल क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका यूज क्यों होता है, इसका यूज होता है ऐसी कंडीशन को शो करने के लिए जब बुढ़ापे की वजह से दिमाग कमजोर हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेनेसेंट। सेनेस किससे मिलके बना है, सेनेक्स से, जिसका मतलब होता है ओल्ड एज इन लैटिन लैंग्वेज। और एसेंट क्या है, बिकमिंग। एसेंट का मतलब होता है बिकमिंग। तो सेनेसेंट भी क्या है, द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग ओल्ड। नेक्स्ट वर्ड है सीनियर, जो आप लोगों के लिए बहुत ही फैमिलियर वर्ड है। अपने से बड़े किसी को भी आप सीनियर बोलते हो, बट आज इसका रूट जान लो, ये सीनिक्स से मिलके बना है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपसे उम्र दराज हो और रैंक में आपसे ऊपर हो उसे हम क्या बोलते हैं, सीनियर। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है सीनेट। सीनेट एक लेजिस्लेटिव बॉडी या काउंसिल ऑफ सिटीजंस को बोलते हैं। यूएसए में ज्यादा यूज होता है ये टर्म। लेकिन अब ये बना कहाँ से है, ये बना है फिर से वही सिनेक्स लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ओल्ड। पुराने जमाने में सीनेट उन लोगों की काउंसिल थी जो सबसे बड़े और समझदार माने जाते थे। तो बेसिकली आपकी सोसाइटी के जो सबसे सीनियर और समझदार लोग होते थे उन्हीं को लोग इलेक्ट करते थे एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। और वो लोग जब किसी काउंसिल में बैठते थे तो उस काउंसिल को हम क्या कहते थे, सीनेट। तो दोस्तों रूट्स को समझना वोकेबुलरी सीखने का सबसे फास्ट तरीका है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हुई है या कोई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है जहाँ पे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ किसी तरीके से, तो आप कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।